2019 अगस्त में जिन हाजियों ने हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की थी, उन्हें 31 दिसंबर से पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने होंगे। हिंदुस्तानी आज़मीन हज जो कि अगस्त 2019 में हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर चुके हैं और अब तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल नहीं किए हैं, उन्हें चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 31 दिसंबर से पहले यानी आइंदा 14-15 दिन के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में उन्हें 1000 रुपये पेनाल्टी के साथ अपने रिटर्न्स दाखिल करने होंगे। दिसंबर 31 गुजर जाने के बाद यानी जनवरी 2021 से मार्च के दरमियान अगर हाजियों को रिटर्न्स दाखिल करना पड़ता है तो ऐसी सूरत में उन्हें 1000 रुपये पेनाल्टी आयद किए जाने का इम्कान है। अगर मार्च के बाद कोई रिटर्न्स दाखिल करता है तो ऐसी सूरत में 5 या 10 हज़ार रुपये की पेनाल्टी उन पर आयद की जा सकती है। इसीलिए 2019 अगस्त में जिन लोगों ने हज किया है, इससे पहले कि नोटिस आए, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो तफसीलात हमें हासिल हुई हैं, उसके मुताबिक अगस्त 2019 में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी हाजियों ने हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की थी, जिसमें तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जो अपनी सेविंग्स के साथ, अपनी सेविंग्स जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, उसके ज़रिए हज के अखराजात की तकमील किए थे। माबाकी 40% ऐसे लोग हैं जो खानगी टूर ऑपरेटर्स और दीगर ज़राए से हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल किए हैं, वो दीगर ज़राए आमदनी भी रखते हैं। इस तरह से इन तमाम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स नए इनकम टैक्स कानून के मुताबिक लाजमी तौर पर दाखिल करनी होगी। हिंदुस्तान में आम तौर पर ये रुझान है कि 50 साल के बाद 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले हज के लिए जाया करते हैं। इसीलिए बड़ी तादाद में लोगों के पास शायद पैन कार्ड भी ना हो। अगर ऐसी सूरत में उन्हें इनकम टैक्स की नोटिस वसूल होती है और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में मुश्किलात पेश आती हैं तो उन्हें दिसंबर से मार्च के दरमियान रिटर्न्स दाखिल करने की सूरत में 1000 रुपये पेनल्टी और मार्च के बाद रिटर्न्स दाखिल करने की सूरत में 5 या 10 हज़ार रुपये पेनल्टी अदा करना पड़ सकता है। इस सिलसिले में कई गोशों से हुकूमत से नुमाइंदगी की जा चुकी है कि हुकूमत हाजियों को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट करे, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में अब तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। बताया ये जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एग्जेम्पशन के लिए जो दरखास्तें दी गई थी, जो नुमाइंदगियाँ की गई थी, उनको नज़रअंदाज कर दिया है और ये अहकाम जारी किए गए हैं कि अगर 31 दिसंबर तक हाजियों का इनकम टैक्स रिटर्न्स हासिल नहीं होता है तो ऐसी सूरत में हज कमेटी ऑफ इंडिया से हाजियों का डेटा हासिल करते हुए उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिस सर्व की जाए ताकि वो 1000 पेनल्टी के साथ अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सके। अगर 31 दिसंबर तक 1 लाख हुज्जाज इकराम जो 2019 अगस्त में होने वाले हज में शिरकत किए हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते। 1 लाख यानी हम 50% की बात कर रहे हैं। अगर 1 लाख हाजियों को नोटिस आती है तो ऐसी सूरत में हुकूमत को 10 करोड़ की आमदनी हासिल होगी, क्योंकि सिर्फ 1000 रुपये के ज़रिए, सिर्फ 1000 रुपये अगर एक हाजी पर जुर्माना आयद किया जाता है, पेनाल्टी वसूल की जाती है, तो ऐसी सूरत में 1 लाख से जो पेनाल्टी वसूल होगी वो 10 करोड़ की रकम होगी। और जिन 40% लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिनके अदर सोर्सेस ऑफ इनकम यानी जो सेविंग्स के अलावा कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, ये लोग अगर इनकम टैक्स दाखिल नहीं किए हैं या फिर अपने इनकम टैक्स में हज के अखराजात का तस्करा नहीं किए हैं तो उन पर उनकी आमदनी के एतबार से जुर्माना आयद करने की नए कानून में गुंजाइश रखी गई है। इसीलिए इस तरह के क़वानीन से बचने और गैर ज़रूरी जुर्माने से महफूज रहने के लिए ये ज़रूरी है कि इनकम टैक्स कानून के मुताबिक 31 दिसंबर से कबल आप अगर अगस्त 2019 में
حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کیے ہیں تو اپنے انکم ٹیکس کے ریٹرنز داخل کر دیں.